बैटिंग चली द बॉलर्स ने कोई मैजिक दिखाया। पाकिस्तान फिर भारत से हार गया। अहमदाबाद में शिकस्त का तसलसल ना टूटा। भारत ने एकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 191 रन पर ढेर हो गया। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप पे स्कोरर रहे। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने आते ही अटैक किया। जिस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाज घबराए, शर्मा बिल्कुल ना शर्माया, सबको धोया जो सामने आया। भारतीय कप्तान ने 63 गेंदों पर 86 रन बनाए, 6 छक्के 6 चौके लगाए। भारत ने बासानी 117 गेंदों पहले मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की रिवायत तू चल में आया। बाबर के बाद कोई बल्लेबाज न टिक पाया। आखिरी 8 विकेटें 36 रन पर गिरी। 155 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर बाबर के जाते ही हिंदुस्तान हावी हो गया। कोई बल्लेबाज विकेट पर टिक न सका। सऊद, इफ्तिखार, रिजवान सब एक दूसरे के पीछे पवेलियन लौट गए। 6 खिलाड़ी तो डबल फिगर में भी न पहुंचे। पूरी इनिंग में एक छक्का भी न लगा। मुर्दा पिच पर भारतीय बॉलिंग को जिंदा कर दिया। 5 बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, शायकीन के दिल टूट गए। कहते हैं ऐसे कौन हारता है भाई, कम से कम फाइट ही कर लेते। एक खातून ने कहा मेरा बच्चा घर पर रो रहा होगा, पाकिस्तानी टीम कुछ तो ख्याल किया करे। एक लड़के ने कहा अम्मी से कहा था बिनियारी बना कर रखना, खाना तो दूर की बात, पता नहीं नींद भी आएगी या नहीं। पाकिस्तानी शायकीन ने टीम की परफॉर्मेंस 3rd क्लास करार दे दी। इस बार पाकिस्तान जिम्बाब्वे की जगह ले रहा है। अहमदाबाद में भारतीय फैंस का पाकिस्तानी टीम पर तंज, कहा पैसे वसूल नहीं हुए, भारत पहले बैटिंग करता तो मजा आता। बोले बाबर के आउट होते ही सब कुछ खत्म हो गया। बोले बॉलर्स के नाम से डराया गया, दर्शन छोटे निकले। बोले धोनी होते तो 100 रन भी नहीं बनाने देते। हम सिर्फ छोटी टीमों से ही जीत सकते हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान की कारकर्दगी से मायूस, कहा पिछले 5-6 साल से किसी बड़ी टीम से नहीं जीते। बासित अली भी फट पड़े, कहा टीम में दोस्ती यारी चल रही है, ऐसे हम मैच जीतेंगे। अजहर अली ने कहा इफ्तिखार 10 साल से खेल रहे हैं, आज तक स्पिनर को नहीं समझ पाए। दुनिया क्रिकेट के बड़े मुकाबले पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात दिन भर जारी रही। 7-1 न हो सका, 8-0 हो गया। आज भी जीत का मौका गवा दिया। 92 में शुरू होने वाली हार 2023 तक बरकरार। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर वर्ल्ड कप में 31 साल से भारत को शिकस्त न दे पाई। वसीम, वकार, आफरीदी, मिसबा, सरफराज और बाबर भी ये जमूद तोड़ने में नाकाम रहे। डेडलाइन खत्म, गजा में इस्राएली फौज ने मौत का रक्स शुरू कर दिया। फायरिंग के कहकों में बच्चों और औरतों की चीखें आसमान दहलाने लगी। 24 घंटों में मजीद 320 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के साथ बिन यूनिस में भी इस्राएली जारियत जारी। स्कूल और अस्पताल भी इस्राएली बमबारी का निशाना बनते रहे। डेडलाइन से पहले गजा छोड़ने वाले फलस्तीनियों पर फिजाई हमला, औरतों और बच्चों समेत मुताबिद जा बहाक। 20 लाख आबादी के लिए पानी का जखीरा भी खत्म होने के करीब। लाशें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। लाशें आइसक्रीम के लिए रखे गए रेफ्रिजरेटर में रखी जा रही हैं। 700 बच्चों समेत शोहदा की तादाद 2200 से तजावुज कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब आमद, सऊदी हम मनसब से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा गजा में सीज फायर किया जाए ताकि इंसानी बहरान से निपटा जा सके। गजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी अरब का इसराइल से गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। एंटोनी ब्लिंकन ने बीजिंग से मदद तलब की कि इसराइल हमास तनाज़ा मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों में फैलने से रोकने के लिए हरकत में आए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा वाशिंगटन को तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है अरब, मेरे पूरे खानदान को मार दिया। 15 साल फलस्तीनी बच्चे की दुहाइयां। इसराइली बमबारी से ऐसे कई फलस्तीनी खानदान खत्म हो चुके हैं। हमास से जंग के नाम पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी और दुनिया खामोश है। 20 लाख फलस्तीनियों पर इस वक्त बिजली, पानी और खुराक की फराहमी बंद। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी। जख्मियों और लाशों को रखने की जगह नहीं है। बच्चों ने अपने हाथों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। इसराइली बमबारी में शहीद हो जाएं
तो माँ बाप को लाशें शनाख्त करने में आसानी हो। बरतानिया में हजारों अफराद इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लंदन में बीबीसी की इमारत से पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली निकाली गई। मैनचेस्टर में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरों में मुसलमान, यहूदी और ईसाई हम आवाज थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर इसराइल के खिलाफ नारे। टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। अरब मुल्कों के बाशिंदे भी सड़कों पर। कतर, शाम, तंजानिया, अल्जीरिया में मुजाहिरे। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के पोते ने रैली की क़यादत की। गजा में 50,000 हामला खवातीन तिब्बी सहूलियात से महरूम। हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। खवातीन के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम ने खतरे की घंटी बजा दी। तंजीम एक्शन एड के जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महसूर गजा की पट्टी में हामला खवातीन को मुश्किल तरीन हालात में है। सिक्योरिटी और तिब्बी सहूलियात इन खवातीन का हक है। तुर्बत में 6 अफराद का कत्ल। निगरां वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने एसपी तुर्बत को मुअत्तल कर दिया। मीर अली मर्दान खान टोमकी ने कहा है, बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। वाक़े में मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मुज़म्मत। कहा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। नाहक खून बहाने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने पर इलेक्शन एक्ट के तरमीमी सेक्शन 232 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर एडवोकेट ने मौके पर इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है। तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। अदालत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तरमीम कलअदम करार दे। हालात ने हमें कराची जाने पर मजबूर कर दिया। बिलावल को डर है कहीं शहरे कायद और अंदरूने सिंध हाथ से न निकल जाए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के लफ्जी वार बोले, चेयरमैन पीपी को लगता है कि उनके बयानात के बाद हम कराची नहीं जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब का कहना है, इस मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, महंगाई और दहशतगर्दी खत्म हो। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के DSPs और अफसरान पीपल्स पार्टी से तनख्वाह ले रहे हैं। फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती की जरूरत है। आइंदा जुमे को रैली निकालेंगे। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 17 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्कबदरी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी खातून के अफगान शौहर को शहरियत दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला दिया गया, पाकिस्तानी खातून के शौहर वजारत दाखिला में सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। मुतालिका सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी शहरियत के लिए अहल होगा। कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। शारजा से आने वाले मुसाफिरों से 13 करोड़ रुपए मालियत के 168 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया।